नमस्कार, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। आज के इस अंक में हम मौजूद हैं मुंबई के एक बीच में। इस बीच का नाम है जेटी बीच और यहाँ पर जो है एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर सफाई का काम जारी है और बीच जो है वो मुंबई की जो समुद्री तटीय इलाके हैं ख़ासतौर पर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। जुहू बीच का नाम आपने सुना ही होगा। वहाँ पे दूर दराज इलाकों से सैलानी आते हैं और बड़ी मात्रा में स्थानीय लोग भी आते हैं और जिस तरह से एक सुंदरता होती है बीच की, उस सुंदरता के लिहाज से अगर इस बीच की बात करें तो यहाँ पर गंदगी की वजह से ये बीच जाना जाता था। लेकिन अफरोज़ शाह नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने एक अभियान चलाया स्वच्छता को लेकर और आप देख रहे हैं कि इस बीच की जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही कोशिश है कि स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जाए। उसी जन आंदोलन को मूर्त रूप देते हुए आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई के जेटी वर्सोवा जो जेटी बीच है, उस बीच में जो सफाई अभियान है युद्ध स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर अफरोज़ शाह जिनके निर्देशन में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उनको स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी लगातार योगदान मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भारती लवेकर जो यहाँ की स्थानीय विधायक हैं वो भी आज यहाँ पर आई हुई हैं और सफाई अभियान में उन्होंने भी अफरोज़ शाह के इस सफाई अभियान में अपना योगदान देने की कोशिश की है। प्लास्ट इंडिया नाम से एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन भी लगातार इस सफाई अभियान में अफरोज़ शाह का योगदान कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वॉलंटियर्स हैं, जो अफरोज़ शाह के जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स और जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जो वर्सोवा इलाके में जो ये जो जेटी बीच है, जो जेटी बीच को सौंदर्यीकरण का जो ये बीड़ा उठाया गया है, इसे मूर्त रूप देने के लिए शायद वक्त लगेगा, लेकिन इनका प्रयास निरंतर जारी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप जिस तरह से जेसीबी लगी हुई है और ट्रैक्टर है और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस सफाई अभियान को निरंतर मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। गीली रेत से प्लास्टिक, कपड़े, कचरे, गंदगियाँ निकाली जा रही हैं, खोदकर निकाली जा रही हैं क्योंकि पानी के बहाव में ये नीचे दब जाती हैं और उस तरह से निकालकर उसे एक डस्टबिन बनाया गया है, उसमें भरा जा रहा है और उसे फिर बाद में ये गार्बेज बॉक्स में डाल देते हैं और उस गार्बेज को निपटाने के लिए डंपिंग ग्राउंड तक भेजा जाता है। तो इस तरह की ये कुल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा। काफ़ी समय से अफरोज़ शाह इस अभियान को चला रहे हैं और ये बताना ज़रूरी समझता हूँ आपको कि अफरोज़ शाह के इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में उनकी सराहना भी की थी। देवेंद्र फडणवीस जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अफरोज़ शाह की हौसला अफजाई की है और उनके कार्य की सराहना की है। उन्हें अर्थ अचीवमेंट एक अवार्ड से नवाजा भी गया है और इस तरह से एक सामाजिक कल्याण का जो कार्य किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि न सिर्फ सामाजिक कल्याण का यहाँ काम किया जा रहा है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है। प्लास्ट इंडिया जो फाउंडेशन के लोग आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लास्टिक गार्बेज को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कि कचरा निकलता है, उसमें प्लास्टिक होता है, कपड़े होते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दब जाती हैं। उन्हें बाद में फिर निकाल कर रिसाइकल करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अच्छी पहल होगी और न सिर्फ अच्छी पहल होगी बल्कि उससे जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ रोज़गार भी मिलेगा और कचरा उठाने का जो जिम्मा दिया जाता है उससे उनकी रोज़ी रोटी भी चल सकती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक सराहनीय काम है और जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्थानीय जो विधायिका हैं भारती लवेकर। उनसे जानते हैं कि वो इस अभियान से किस तरह से जुड़ी हैं और कितना सहयोग उनका है इस योगदान में। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस अभियान से जुड़ी और कैसे सहयोग दे रही हैं आप? मैं तो पहले से ही इस अभियान से जुड़ी हूँ। जहाँ वर्सोवा बीच मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है,
हम लोगों ने यहाँ पे क्लीनिंग करना शुरू कर दिया था। अफरोज़ शाह भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम उसने भी शुरू किया था और फिर मिलके एक टीम वर्क की तरह हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स अभी यहाँ जमा हुए हैं और आते हैं सैटरडे संडे और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब पहले बहुत कचरा था, अभी बहुत कम हो चुका है और कुछ चीज़ें मैंने मेरे फंड से भी करवा दी। एक रास्ता करवा दिया जाकि डंपर अंदर आ जाए। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि बहुत कचरा था और जो अभी कम हो गया है, तो ये जो काम है ये युद्ध स्तर पर तो देख रहा हूँ मैं किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक जारी रखेंगे आप लोग इसको? ये तो हमेशा के लिए जारी रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी जो आदत है वो आदत बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए पता नहीं कितने दिन जाएंगे, कितने साल जाएंगे, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए आपने कोई एक रोड मैप तैयार किया है? हाँ, अवेयरनेस की योजना तो हमारी चलती रहती है। अवेयरनेस की वजह से तो इतने लोग यहाँ पे आते हैं और हमारा अफरोज़ शाह भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इसमें अवेयरनेस के लिए उन्होंने भी काफ़ी काम किया है और ये काम चलता रहेगा। हम लोग भी करते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लीनिंग का अभियान चलता रहे, इसके लिए मैं खुद भी बहुत काम करती हूँ। हमारे नगर सेवक भी अच्छा काम करते हैं। तो आपने देखा कि ये थी स्थानीय विधायिका भारती लवेकर। इनका कहना था कि ये लगातार निरंतर प्रयास करते रहती हैं कि इस तरह के सामाजिक कल्याण कार्य होते रहें और अफरोज़ शाह जिनका नाम और जिनका जिक्र आज किया जा रहा है और उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं और उनको ये भरपूर सहयोग भी दे रही हैं और उनका सहयोग भी इन्हें मिल रहा है। तो जिस तरह से ये एक जन कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये सफाई अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा सभी लोग ले रहे हैं। यहाँ पर आज एक फाउंडेशन भी आया हुआ है, प्लास्ट इंडिया, जो योगदान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और आप देख रहे हैं कि और वो भी सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे थे और उन्होंने भी लगातार सफाई अभियान को जारी रखा है। वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सफाई अभियान में लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं जिस तरह से ये कपड़ा निकला है, कपड़ा है, प्लास्टिक्स है, बड़ी मात्रा में प्लास्टिक्स और कपड़े यहाँ पर कचरे के रूप में मौजूद हैं और उसी तरह से सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लगातार काफ़ी समय से, लंबे समय से कोशिश ये जारी है कि इस बीच को साफ़ किया जाए और इस सफाई अभियान में एक यूनिट पूरी लगी हुई है। वॉलंटियर्स हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। आप देख रहे हैं कि वॉलंटियर्स भी बिल्कुल मुस्तैद होकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें बहुत से स्कूली बच्चे भी हैं, कामकाजी लोग भी हैं जो अपने काम से वक्त निकाल कर यहाँ पर आते हैं, 2-1 दिन का समय यहाँ पर देते हैं। हर संडे को लगभग सभी लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरह से सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं वो काबिल तारीफ़ है। हम चलते हैं अफरोज़ शाह के पास, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय खुद अफरोज़ शाह, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये अभियान को एक जन आंदोलन बनाया है और किस तरह से इसे मूर्त रूप वो दे रहे हैं। अफरोज़ जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये ख्याल आपको आया कहाँ से? ये ख्याल हर आदमी के दिमाग और दिल में होता है, बस इम्प्लीमेंट कैसे करें ये होता है। आप हर आदमी से पूछिए, वो बोलेगा मैं एनवायरनमेंट से प्यार करता हूँ, ओशन से प्यार करता हूँ। अब प्यार दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कॉफ़ी ले जाता है, कोई क्या, तो कोई साफ़ सफाई करता है। तो वो दिल में रहता है। उसको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है ट्वीक करना पड़ता है। दिमाग और दिल को ट्वीक कर दीजिए, आसान है। बहुत खूब आपने कहा कि ट्वीट कर देना आसान है, लेकिन कई बारी लोग व्यस्त होते हैं, लेकिन व्यस्त वक्त में से आप वक्त निकाल कर ये काम कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम है, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बहानेबाजी होती है कि बहुत व्यस्त समय है, लेकिन काम हुआ और जिस तरह से इनको प्रतिसाद मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगला कदम आपका किस ओर है? देखिए, अगला कदम ये है, अभी जोशी मैम है, शिपिंग कॉरपोरेशन की डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल शिपिंग है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, हम सिटीजन हैं। जो शिपिंग इंडस्ट्री में उनको भी ट्रबल है, उनका घर है ओशन, हम लोगों के लिए बीच, मरीन स्पीशीज़, प्लास्टिक ये बनाते हैं। अभी सब मिल के काम करेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खाली वर्सोवा बीच का नहीं है, मुंबई का नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है। हर कोस्टल सिटी जो है ये सफ़र कर रही है। तो वील हैव टू टाई अप। वो ह्यूमन बींग का जो डिस्कनेक्ट हो गया है ना, मैं डरूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन से बात करने, शिपिंग कॉर्पोरेशन सोचे कहाँ किसके पास जाए, फिर प्लास्टिक एसोसिएशन वाले सोचते हैं कि हम क्या करें इसमें, हम तो बेच देते हैं।
ये लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और ये बीच क्लीन अप वही है, ये लिंक इस्टेब्लिश करता है। और ये खाली हम देखिए, ये मरीन डिब्रीज इसको बोलते हैं, तो ये बीच क्लीन अप एक पार्ट है। अब हम लोग जाएंगे, इसके बाद आप चलेंगे हमारे साथ, तो हम वो स्लम्स में जाके मोनेटाइज करते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, ह्यूमन ओशन कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो रह रहे हैं लोग मुंबई में, 60% 30 मिलियन से यही हैं, और वही जो है सीधा कचरा फेंकते हैं। और जैसे प्लास्टिक इंडिया वाले बोलते हैं प्लास्टिक इज़ ओके, लिटरिंग इज़ द प्रॉब्लम, है ना। और वही है एक्चुअली, प्लास्टिक इज़ वेरी ड्यूरेबल, इट कैन बी यूज, बट कुछ प्लास्टिक को अननेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी समझते कुछ ज़रूरत, स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ का आप क्या करेंगे, हमारे घरों में स्ट्रॉ नहीं होते। तो ये लिंक इस्टेब्लिश करना है, सिटीजन्स, गवर्नमेंट, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, ये एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बना के एक मॉडल दे दें। इंडिया कैन बी ए लीडर, इंडिया एक मॉडल दे दें उसके लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि मैरीटाइम से भी सपोर्ट मिल रहा है, प्लास्ट इंडिया जो फाउंडेशन है तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, लोकल बॉडीज़ का मतलब बीएमसी से होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे होता है, तो आपको वहाँ से क्या क्या सुविधा मिलती है? ये दो एक्सकेवेटर चल रहे हैं येलो, ये दो बीएमसी के हैं, हमारा एक ग्रीन है, तो वो भी काम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। एक व्याख्या हो गई नैरेटिव के, जल्दी से क्विक फिक्स सोल्यूशन, क्विक फिक्स नहीं हो सकता है। ये 70 साल से जब से प्लास्टिक सीन पे आए, लोगों ने हैंडल नहीं किया, फेंकते गए और आज भी फेंक रहे हैं, तो उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा। एक इंग्लिश में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे को भी, हम सबको। तो जैसा कि मंत्र दिया इन्होंने कि किस तरह से पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और जन आंदोलन बनाना भी है, लेकिन वक्त लगेगा। ये त्वरित चीज़ें नहीं हो सकती कि चुटकी बजाई हो गई, लेकिन वक्त लगेगा, और वक्त के लिए एक जागरूकता भी होनी चाहिए लोगों के साथ। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस विषय पर लंबे समय में भी काम नहीं हो पाएगा। डीजी शिपिंग के अधिकारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रयास को वो किस तरह लेते हैं और किस तरह उनका भी योगदान है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रयास तो सराहनीय है, लेकिन आपका भी योगदान किस तरह का है इसमें? देखिए, डीजी शिपिंग इज़ अ शिपिंग रेगुलेटर। एज अ शिपिंग रेगुलेटर, शिप से लिटर नहीं हो, इसके लिए वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स। देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस पुट इन प्लेस, रेगुलर इंस्पेक्शंस, इवन अरेस्ट ऑफ वेसल्स इफ दे आर फाउंड टू लिटर। बट एक सेगमेंट को खाली ठीक कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने पा रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन का नहीं है, ये प्रॉब्लम लिटरिंग का है, और लिटरिंग जो है वो आम पब्लिक भी कर रही है। तो जब तक ये हम लोग पब्लिक को एजुकेट नहीं करेंगे कि ये आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ दूध की बोतल फेंकी हुई है, डोमेस्टिक इसको गार्बेज को फेंका हुआ है, बहुत सी चीज़ें जो अवॉइड किया जा सकता था वो यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, और जैसा अफरोज साहब ने कहा कि एक सस्टेन्ड एफर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किया जाएगा, तब इस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और एक बड़े इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है इसके लिए, जहां एनवायरमेंटलिस्ट, मैरिनर्स, सिविक एजेंसी, गवर्नमेंट, पीपल्स एसोसिएशन, दे ऑल नीड टू पार्टिसिपेट and they all need to work together to get rid of this problem. मैंने देखा कि मैरीटाइम वीक का बोर्ड लगा हुआ था, तो ये जो मैरीटाइम वीक है, इस पे एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप स्वच्छता को लेकर? मैरीटाइम वीक हम लोग मनाते हैं टू अवेयर पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम। मैरीटाइम इंडस्ट्री हमारे 90% एग्जिम ट्रेड को का लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। 90% एग्जिम ट्रेड जहाज़ के द्वारा ढोए जाते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ शिप्स, ऑफ सी फेयरर्स एंड मरीन पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं मैरीटाइम वीक, इसको अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए, इसके लिए। और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा हमेशा। हम लोग अपना पूरा योगदान इसमें करना चाहते हैं, और जिस तरह से भी हमारे योगदान की ज़रूरत पड़ेगी, वो एज मैरीटाइम इंडस्ट्री वी विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल डू इट। मेरा नाम है अमिताभ कुमार। तो अमिताभ जी ने जिस तरह से बताया कि
उनका योगदान लगातार मिलता रहेगा इस स्वच्छता अभियान में। हमारे साथ मौजूद हैं प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के भी मेंबर, तो उनसे जानते हैं कि उनका किस तरह से योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी रोचक जानकारियाँ यहाँ मुझे आने पर दी थी, तो मैं जानूँगा उनसे कि वो जानकारियाँ आप तक पहुँचें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से जुड़े इस अभियान से, और आपने बताया कि प्लास्टिक जो है वो ख़तरनाक इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं, उसे हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपने बताया था उसके बारे में प्रकाश डालिए। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा प्लास्टिक एक बहुत ही वंडरफुल मटेरियल है। ये डिग्रेडेबल नहीं है। जो डिग्रेड नहीं हो सकता हज़ारों साल तक, वो ख़राब कैसे हो सकता है। अब एज ए कंज्यूमर, एज ए इंडस्ट्री, एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पदार्थ हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी किफ़ायती और आरामदायक बना रहा है, उस मटेरियल को, उसकी पैकेजिंग को हम यूज करने के बाद रिस्पॉन्सिबली या तो हम रीयूज करें या रिसाइकिल करें। हम इसे फेंके नहीं, गार्बेज में ना फेंके। हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर्व्स लिटरिंग पॉल्यूट्स। आज ये जो बरसोवा बीच क्लीनिंग का ये प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसमें प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने योगदान देने का डिसीजन लिया है। एक एक्सकेवेटर और ट्रैक्टर जो इस बीच में प्लास्टिक और दूसरे वेस्ट को निकालने का काम कर रहा है, उसके 1 साल तक संचालन का हम लोगों ने भार उठाया है। मेरा मानना है कि स्वच्छ भारत का मतलब नहीं है कि मैं अपने घर से कूड़ा निकालूं और दूसरे के घर में डाल दूं। अगर हम अपने यूज के बाद में वेस्ट को अगर समुद्र में फेंक रहे हैं, तो समुद्र भी समुद्री जीवों का घर है। यह बहुत गलत चीज़ है। इस कारण हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो बीइंग ओशन अफरोज शाह साहब और उनकी टीम ये जो काम कर रही है, हम लोग का आग्रह है सभी सिटीजन्स से कि वह उठाने के साथ साथ अब नया कचरा फेंकना रोके। जिस दिन यह नया कचरा फेंकने की शुरुआत हो जाएगी, हर सिटीजन कचरा डस्टबिन में फेंकेगा, रिसाइकिल करेगा, तो यह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो यह सालों साल तक, सदियों तक यही फेंकने और उठाने की प्रथा चलती रहेगी। तो मेरा आग्रह यह है कि हम लिटरिंग रोकें। लिटरिंग रोकना ही इस समस्या का सही सॉल्यूशन है। प्लास्टिक बहुत ही वंडरफुल मटेरियल है, लेकिन हम उसका एज ए रिस्पॉन्सिबल यूज करें तो ये हमारे लिए उपयोगी होगा। तो आपने सुना कि इन्होंने किस तरह से बताया कि प्लास्टिक खतरनाक नहीं है, लेकिन उसको रिसाइकल करके रीयूज़ करना चाहिए। तो और इन्होंने ये भी एक ध्यान दिलाया कि वैदिक काल से समुद्र की एक भारत में, भारतीय समाज में समुद्र की एक परंपरा रही है, और समुद्र को देवता के रूप में भी देखा जाता है, और समुद्र घर भी है बहुत से लोगों का जो समुद्री जीव हैं। तो उनका ख्याल रखते हुए प्रदूषण को किसी भी तरह रोकना ये हमारा ही फ़र्ज़ है। तो हमारे साथ डीजी शिपिंग के और भी कुछ अधिकारी हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, वो भी प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से वो अभियान में योगदान कर रहे हैं। हम शिपिंग कॉरपोरेशन से डायरेक्टर फाइनेंस हूँ। डायरेक्टर P&A का एडिशनल चार्ज है इस समय मेरे पास, और नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। इन सब पोजीशंस के माध्यम से हम लोगों ने ये सोचा कि हमको सोसाइटी की तरफ कुछ योगदान करना चाहिए, और हम लोगों की कमेटी ने नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेशंस के तहत वर्सोवा बीच क्लीनिंग का ये अभियान का आज शुरुआत किया है। और हम लोग सब की एक कमिटमेंट है कि ये कार्यक्रम हम लोग जारी रखेंगे, जिससे कि हम लोगों का एनवायरनमेंट, जो कि डायरेक्टली मैरीटाइम इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करता है, जैसे डीजी शिपिंग के ऑफिस से आपको पता चला कि हम लोग वेसल्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि वेसल्स से जो भी एमिशंस होते हैं और जो भी गार्बेज होता है उसको हम लोग रेगुलेशंस के हिसाब से ध्यान रखते हैं। पर इस तरफ जब हम समुद्र का ध्यान रख रहे हैं तो हमने ये देखा कि समुद्र के जो किनारे हैं उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि इस समय हम लोगों के 2 तरीके का दायित्व है। पहला तो जो कचरा पुराना डल चुका है उसको हम लोग साफ़ करके एकदम साफ़, जब नागरिक देखेंगे तो उनको वो अच्छा लगेगा, और आगे अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि ये कचरा दोबारा वहीं पे ना आए जहाँ से हटाया गया है। Basically, awareness of every human being, every citizen in the country is necessary
to ensure that we do not litter and we keep our surroundings clean. सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छता भारत स्वच्छ का अभियान उनका नहीं है, ये हर नागरिक का अभियान होना चाहिए। और अगर हम लोग सब मिल करके इसी तरीके से जुट कर टीम वर्क करेंगे तो हमारा देश ना केवल सुंदर होगा, बहुत प्रगति भी करेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि बड़े ही सुंदर ख्याल के साथ इन्होंने बताया कि किस तरह से सुंदरता को निखारा जा सकता है। उसके लिए हमें अपने सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपना सहयोग करेंगे, जब हम खुद जागरूक होंगे और हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो समाज अपने आप क्लीन होगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये समुद्री तटीय इलाका है और ये तटीय इलाके के बारे में आपको ये बता दूं कि ये जेटी बीच नाम से जाना जाता है और ये मच्छीमार इलाका है। यहाँ पर एक पोर्ट भी है जहाँ पर मच्छियाँ आती हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ से मच्छीमार लोग जाते हैं। जिस तरह से लोकल बॉडीज़ है यहाँ पर, वो एक गंदगी फैलाने का काम भी करते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो इलाका है यहाँ पर गणेशोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन के बाद बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर गंदगी पसरती है। और जब यहाँ पर कुछ दिनों पहले, करीब 2 महीने पहले, जब यहाँ पर अफरोज़ शाह ने जो ये अभियान शुरू किया था, उस समय ये जो बीच का जो इलाका था ये बिल्कुल देखने लायक भी नहीं था। इतनी गंदगी थी यहाँ पर, इतनी बदबू थी यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि जो जेसीबी आ रही है उसके पास एक गद्दानुमा कुछ दर्शाता है कि किस तरह से गंदगी का यहाँ पे आलम है और किस तरह गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मच्छीमार इलाका है और मच्छीमार इलाका होने के कारण यहाँ पर गंदगियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पसरती है। आपने देखा भी कि जिस तरह से यहाँ पर गड़ी हुई जो गंदगियाँ हैं, गद्दे हैं, कचरे हैं और प्लास्टिक, कपड़े, ये सारी चीज़ें ये यहीं के लोगों की देन है और ये गंदगी यहीं के लोगों की है। लेकिन जिस तरह से स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यहाँ गंदगी धीरे धीरे कम होगी। और आपको बता दूं कि गणेशोत्सव के दौरान जो मूर्ति विसर्जन किया जाता है इस इलाके में, वो मूर्ति विसर्जन के बाद यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासनिक जो सिस्टम है वो काम भी करता है। लेकिन सूरत हाल ये होता है कि बीच गंदा के गंदा ही रह जाता है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब अफरोज़ आलम ने यहाँ पर काम शुरू किया था तो यहाँ पर जो गंदगी थी वो बिल्कुल देख नहीं सकते थे आप, इस तरह की गंदगी थी। और गंदगी एक विकराल समस्या थी यहाँ की। बीच का साफ़ होना ये संकेत होता है कि उसकी सुंदरता बहुत गजब की है और उसकी प्रसिद्धि भी गजब की है। बीच पर लोग घूमने टहलने आते हैं, लेकिन ये वो बीच है जहाँ पर मुंबई में न सैलानी आते हैं ना कोई घूमने आता है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि अगर कोई परिकल्पना की संकल्प हम ले लेते हैं तो वो संभव होने में वक्त नहीं लगता। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वॉलंटियर्स यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। हम एक वॉलंटियर्स के पास चलेंगे, जानेंगे कि वो कब से आते हैं और किस तरह से वो स्वच्छता अभियान का यहाँ पर हिस्सा बने हुए हैं और किस तरह से उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती है यहाँ पर, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? उर्वल। आप कैसे जुड़े हैं इस अभियान से? मैं पिछले कुछ हफ्तों से जुड़ा हूँ और ये क्लीनिंग वगैरह करते हैं हम लोग। अफरोज़ शाह के साथ जुड़े हैं? हाँ। तो मतलब क्या कठिनाइयाँ क्या आती है आपको यहाँ पर? कठिनाइयाँ मीन्स ये प्लास्टिक वगैरह सारी चीज़ें मिक्स हो गई है रेती के साथ, और ये जो भी प्लास्टिक वगैरह अंदर समुंदर के अंदर जाते हैं तो वो मछली, जो भी जलचर प्राणी है, उसको बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं, सफाई कर्मी भी हैं यहाँ पर। एक हिसाब से एक अभियान जो चल रहा है उसमें आप बखूबी सहयोग भी दे रहे हैं। आपको मुश्किलात भी सामने आ रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलात आती हैं। तो आप क्या एक संदेश जनता को देना चाहेंगे कि आप गंदगी अगर ना करें तो क्यों ना करें? तकलीफ़ आप अपनी बताइए उनको और एक संदेश दीजिए। एक संदेश में मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक सबसे पहले तो कम करना चाहिए प्लास्टिक यूज़ करने का। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि स्वच्छता रखनी चाहिए, जैसे भी हम लोग
कहीं घूमने गए तो वो किधर भी फेंक ना देना चाहिए, अपने पास ही रखो और बाद में जो भी डस्टबिन है वहाँ पे हमें डाल देना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि कहीं अगर बाहर हम जा रहे हैं तो गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी से पर्यावरण न सिर्फ दूषित होता है बल्कि वो बीमारियों का भी कारण बनती है। और अगर आप कहीं कचरा फेंक रहे हैं बाहर तो उसे ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन आने तक उसे अपने पास रखें, और डस्टबिन जब आता है तो उस डस्टबिन में डालें ताकि वो गार्बेज जो है, वो कचरा जो है, वो डंपिंग ग्राउंड तक पहुँचे जहाँ उसका निदान किया जाए। तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, वॉलंटियर्स जो हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं। सभी वॉलंटियर्स के पास तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स के पास हम चलते हैं जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं। इस अभियान में जुड़े लोग सिर्फ आसपास के स्थानीय लोग ही नहीं हैं, बहुत दूर दराज इलाके से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम जानेंगे कि कहाँ से लोग आते हैं और किस तरह आते हैं, उन्हें क्या मुश्किलात होती हैं, न सिर्फ सफ़र में बल्कि यहाँ पर भी। आपका नाम? आकांक्षा। आप कहाँ से आते हैं? डोंबिवली। डोंबिवली से आप यहाँ आते हैं? जी। तो सुबह आना होता है कि क्या तकलीफ होती है? जी सुबह आती हूँ, 5:30 बजे घर से निकल जाती हूँ 8 बजे पहुँचने के लिए। तो आपने देखा कि ये जज्बा है लोगों का, तो किस तरह से एक अभियान के लिए एक जज्बा है लोगों का। वो यहाँ आ रहे हैं, उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो जुड़ रहे हैं इस अभियान से। सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं। इनका कहना है कि एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो आत्मसंतुष्टि ही बहुत बड़ी पूंजी है इनके लिए। तो एक स्वच्छता अभियान, इस अभियान में मैं आपको ये भी बता दूं कि जाति मजहब से ऊपर उठकर लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जाति धर्म हर समाज के लोग देखने को मिले, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस तरह का अभियान चलेगा तो ही वो सफल होगा। तो फिलहाल आज के इस अंक में मुझे यानी अनिल सिंह को मेरे कैमरामैन साथी देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। अगले किसी अंक में और किसी अगले इलाके में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। नमस्कार।